नमस्कार, आप जुड़े हैं जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा। आज हमने देसा वैली में विज़िट किया है, साफ तौर पे ये मंजमी में। तो यहाँ आके एक बिल्डिंग हमने देखी कि मैं मजबूर हो गया सोचने पे कि बिल्डिंग है, इतनी सारी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है क्या। लेकिन जब मैं नीचे यहाँ पहुँचा तो फिर मुझे पता लगा ये स्कूल है, गवर्नमेंट ये स्कूल है, लोअर स्कूल है यहाँ पे। तो फिर मैंने सरपंच साहब को कॉल की कि क्या मैटर है, आखिरकार मिडिल स्कूल हैं, 8th या 9th तक बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। आखिरकार आपने विजुअल में भी मैंने आपको दिखा दिया कि पीछे स्कूल की क्या कंडीशन है। चलिए अब यहाँ के जो सरपंच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब हम इनसे बातचीत करेंगे कि ये कंडीशन इस स्कूल में कब से हैं और एजुकेशन का आप देख सकते हो कि क्या हाल है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया राहुल जी। मैं सरपंच अब्दुल लतीफ़ नायक, पंचायत मंजमी, ब्लॉक बहगवा, डिस्ट्रिक्ट डोडा से हूँ। मेरे यहाँ ये बिल्डिंग जो है 2005 में तामीर हुई थी, लेकिन बदकिस्मती की वजह से 2007 में भारी बर्फ़ होने के कारण इसकी जो है छत पूरी तरह से तबाह हो गई है। जो आपने अभी इसका पूरा मायना किया, 2007 से लेकर आज तक, चाहे हमारे इस जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके बाद हमारी इस डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो भी नुमाइंदे रहे, चाहे यहाँ एनसी का रहा, चाहे यहाँ कांग्रेस का रहा, चाहे यहाँ बीजेपी का रहा, वो लीडर आते रहे यहाँ और हमारे साथ वादे करते रहे और यहाँ से चला जाते रहे। उन्होंने हमें वादा किया, लास्ट टाइम में जब यहाँ बीजेपी के एमएलए जनाब शक्तिराज पड़िहार जी आए, उन्होंने हमें वादा किया यहाँ, और बच्चों का बहुत अच्छा प्रोग्राम भी हुआ था गालबन 2014-15 में। तो उन्होंने हमसे ये प्रॉमिस किया था कि स्कूल की बिल्डिंग का काम जो है वो 1 हफ्ते के अंदर, यानी 8 दिन के अंदर काम चालू हो जाएगा। लेकिन आज 5 साल की मुद्दत गुजरने के बाद भी इस स्कूल का काम अभी तक चालू नहीं किया गया। बड़ा अफसोस है हमें कि जब भी इलेक्शन का दौर आता है, चाहे वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूँ, चाहे कांग्रेस की बात करूँ, चाहे बीजेपी की बात करूँ, और दावे करने के लिए उस टाइम आते हैं और गरीब लोगों को गुमराह करके और उनसे वोट बटोरा जाता है, और अपनी कुर्सी जब उनको मिलती है तो हमें इग्नोर किया जाता है। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का। आज अगरचे मैं इस पंचायत का सरपंच हूँ, तो मेरी ये दिली ख्वाहिश है, दिली तमन्ना है कि मेरी पंचायत के अंदर डेवलपमेंट अच्छी हो, बेहतरीन हो, गरीब लोगों को कोई फ़ायदा हो। और हमारी जो ये बिल्डिंग है, जिसके लिए हम 15 सालों से तरस रहे हैं कि इसकी तामीर हो, और मैं आज आपकी वसातत से, आपके चैनल की वसातत से, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा से, जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब सहना साहब से यही गुजारिश करूँगा कि स्कूल की बिल्डिंग की हालात को मद्देनज़र रखते हुए चंद दिनों के अंदर आर्डर किया जाए और इसके लिए पैसा वाहगुजार किया जाए, ताकि हम इस बिल्डिंग की तामीर कर सकें और हमारे जो बच्चे यहाँ ज़ेर तालीम तुलबा व तुलबात, उनकी ज़िंदगी पे जो बुरे असरात पड़ रहे हैं, उनका तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसके अलावा मैं आपके चैनल के वसातत से जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करूँगा, इससे पहले मुर्मू साहब जो रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं, उससे पहले रियासत की साबका चीफ मिनिस्टर, मैं उनसे भी मिला और उनसे भी हमने सबसे पहली जो हमारी डिमांड है वो ये है कि हमारी पंचायत के अंदर गवर्नमेंट लोअर हाई स्कूल मंजमी है। यहाँ से जब हमारे बच्चे 9th पास करके दूसरे स्कूल माइग्रेट होते हैं, तो मजबूरन जब उनकी माइग्रेशन नहीं होती, उनको धक्के खाने पड़ते हैं, तो कई बच्चों ने 9th पास करके ही स्कूल से विदा कर दिया है। माँ बाप उनके जो हैं वो अनपढ़ हैं, उन्हें ये मालूम नहीं हमें किस दफ्तर में जाना है, कहाँ से माइग्रेशन बच्चों की लेनी है और दूसरे स्कूल में कैसे जाना है। फिर उनको आखिर पर मजबूरन उन बच्चों की तालीम को 9th पास करके ही खैरबाद कहना पड़ता है। मुझे बड़ा दुख है इस बात। सर आप मुझे बोलें, आप यहाँ के सरपंच हो, आप मुझे बोलें कि किस लेवल से ये आपको स्कूल लग रहा है। देखिए सर, जो इस स्कूल का लेवल है वो तो आप बखूबी देख रहे हैं और आपके सामने आया है
ये कोई वो चीज़ नहीं कि जिसको हमने जेब के अंदर छुपा रखा और किसी ने देखा नहीं। आप मुझे और मैं खास करके मैं अपनी बात कहूँ, मैं पिछले 10 सालों से इस स्कूल के लिए तरसता हूँ। यहाँ डिप्टी कमिश्नर डोडा फारूक साहब रहे, खान साहब एक बार, उन्होंने भी यहाँ का विजिट किया, उन्होंने भी वादा किया कि हम इस स्कूल के लिए फंड्स वागुजार करेंगे और आपकी बिल्डिंग 1 महीने के अंदर तामीर होगी। तो हुई, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि कितने झूठे वादे। ये डिप्टी कमिश्नर का हाल है, तो नुमाइंदों का क्या हाल होगा? नुमाइंदों की तरफ से भी झूठी वो है। खालिद नजीब सरवर्दी का क्या हाल होगा? वो अब्दुल मजीद वानी का क्या हाल होगा? वो शक्ति पड़िया राज का क्या हाल होगा? मुझे बड़ा अफसोस है और बड़े दुख से कहना पड़ता है। और मैं आज की डेट में आपकी वसातत से ये कहना चाहूँगा कि हमारी प्रायोरिटी पे जो डिमांड रही है, मैं पहले भी गवर्नर साहब से एक बार हम मिले थे, हमने मेमोरेंडम भी दिया है, वो डी साहब को भी मिला वो मेमोरेंडम, लेकिन आज तक उस मेमोरेंडम पे पिछले 8 महीनों से कोई एक्शन नहीं हो रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। गवर्नर साहब के वहाँ से वो मेमोरेंडम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में वहाँ पहुँच गया, सीपीओ साहब जो है उनके पास है, मैंने वहाँ भी देखा। एक चिट्ठी निकालते मैंने उनको कहा हफ्ते के बाद रिमाइंड दे दो इन डिपार्टमेंट्स को जिनके खिलाफ जिनसे हमने डिमांडें लिखी हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। हमारी यही मांग है, देरीना मांग है कि हमारे लोअर हाई स्कूल मंजमी को हाई स्कूल का दर्जा दिया जाए। इससे पहले कांग्रेस सरकार ने गालबन 2014 में एक बोर्ड लगाया था, ज़ेर आर्डर नंबर 714 डेटेड 22/10/2014, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मंजमी। वो बोर्ड हमारे पास पड़ा है। उस बोर्ड को लेके एक बार मैं पूरी पब्लिक को लेके हेडक्वार्टर पे पहुंचा था और वो बोर्ड हमारे साथ था हायर सेकेंडरी का। कहाँ गई वो हायर सेकेंडरी हमारी? नहीं, बोर्ड तो लगा था, अब वो कहाँ गई हाई सेकेंडरी? और मैं इस बात का इस वक्त भी उस नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को और उस कांग्रेस सरकार को कहना चाहता हूँ आपकी वसातत से कि हमारे साथ जो धोखा किया जा रहा है, और जब वोट का वक्त आता है और हमसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, और उस वक्त जो इलेक्शन का टाइम अनकरीब था, हमारे साथ वो वादा किया गया कि आपको हमने हायर सेकेंडरी दे दी, और हम बड़े खुश खरम हो गए और हमने कहा कि चलो ठीक है, आज हम ये वादा हम खुश हैं, और आज हम नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस को पूरा समर्थन देके गाँव का एक एक वोट पोल करेंगे। यानी कांग्रेस की तरफ से फरलो एक बोर्ड लगाया जाता है, हाई सेकेंडरी दिया जाता है, लेकिन कागजों में वो नहीं दिया जाता है। शायद वो बोर्ड अभी भी हमारी कस्टडी में है, हो सकता है उसके फोटोग्राफ्स जो वगैरह होंगे वो मेरे मोबाइल के अंदर भी पड़े हैं, हमने रखा है। उसके बाद कुछ स्कूल अपग्रेड हुए, जिसमें हमारे मलान देसा का भी गवर्नमेंट लोअर हाई स्कूल मलान था, उसको अपग्रेड करके हायर सेकेंडरी किया गया। गवर्नर साहब के पास, मुर्मू साहब के पास मलान का लड़का था। खुशनसीब वो लोग हैं जिन्होंने अपने लोअर हाई स्कूल को डायरेक्ट हायर सेकेंडरी किया। बदनसीब हम लोग हैं कि जिनका कोई नहीं। और हमारा उस वक़्त के दौर में शक्तिराज पडियार जी ने मुबारकबादी लिखी थी गवर्नर को, और उसमें यह लिखा था कि मंजमी का लोअर हाई स्कूल भी हाई स्कूल हो गया। लेकिन जब हम कागजी ग्राउंड लेवल पे देखने गए तो हमारा वही लोअर हाई स्कूल था, उसको अपग्रेड किसी ने नहीं किया था और हमारी आंखों में चूना लगा दिया। ऐसे सियासतदानों से अब हम तंग आ। सरकारों के द्वारा जो भी वादे आपसे किए जा रहे हैं वो बिल्कुल फ्रॉड किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि कानूनन बोल रहे हाई स्कूल भी कर दिया, लेकिन कागजों में नहीं है, कहीं नहीं है। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है। मैं आज आपकी वसातत से, इस दिन की वसातत से, इस टाइम की वसातत से जनाब सिन्हा साहब, रियासत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये इल्तिजा करूँगा, गुजारिश करूँगा कि हमारे इलाके की हालात को मद्देनज़र रखते हुए, हमारे आने वाली नस्लों की हालात को मद्देनज़र रखते हुए इस इलाके पे दूर दराज बर्फानी और पहाड़ी इलाके पे नज़रसानी की जाए और हमारे स्कूल की बिल्डिंग की तामीर के लिए पैसा वागुजार फरमाया जाए। दूसरे नंबर पे हमारे इस स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा दिया जाए। यही हमारी सरपंच साहब, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा। आप बोलें कि आप किस एरिया में कितने बच्चे हैं जो इस वक्त पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जिनको तालीम नहीं दी जाती है? कितने इस पूरे मंजमी एरिया में कितने बच्चे पढ़ते हैं कि जो इस स्कूल में कितने हो जाते हैं? पूरे कितने कलेक्ट हो सकते हैं? सर, हमारे इस मंजमी में ललूर से बच्चे मंजमी आते हैं, शिंखली से बच्चे मंजमी आते हैं, बहना से बच्चे मंजमी आते हैं, दहारुश लावर से बच्चे मंजमी आते हैं, अपर से मंजमी आते हैं। ये मंजमी जो है एक सेंट्रल प्लेस एरिया है।
और यहाँ हर गांव तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा गांव जो है यहाँ टच करते हैं। और यहाँ अगर हाई स्कूल होगा तो कम से कम भी यहाँ बच्चों की तादाद 1000 तक हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा। इस वक्त हमारे इर्द गिर्द जो प्राइमरी स्कूल हैं उन स्कूलों को मिला के अगर यहाँ की तादाद करें तो 2000 से ज़्यादा बच्चे होंगे इस वक्त हमारे यहाँ। मजमे के मगर मुझे बड़ा अफसोस है और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, क्यों हमको किनारा कशी में डाल दिया है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट से और गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि हमें इग्नोर नहीं किया जाए, बराए मेहरबानी करके। आप देख रहे हैं इस वक्त इलेक्शन आ रहे हैं, चाहे वो एनसी का लीडर हो, चाहे वो कांग्रेस का लीडर हो, चाहे वो बीजेपी का लीडर हो, यानी वो ग्राउंड लेवल का लीडर हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो या स्टेट लेवल का। आज हमें कहते हैं हमारी यादें आ गई है। हमने उनको कहा आज आपको हमारी यादें आ रही है, लेकिन हम आपकी यादों को अब भूल चुके हैं। जो आपने हमारे साथ किया है अब हम आपके साथ वो करने जा रहे हैं। वक्त अनकरीब आ गया है। हम ऐसे किसी भी पार्टी का समर्थन कोई करने वाले नहीं। मैंने इससे कबल भी गालबन 7-8 महीने पहले मैं कांग्रेस पार्टी के साथ एक अदना से दर्जे का वर्कर जुड़ा हुआ था पिछले 18 सालों से, लेकिन मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस पार्टी से खैरबाद किया है और मैंने किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखा है। मेरा ताल्लुक मेरे इन लोगों के साथ है और मेरी पार्टी मेरे लोग हैं और मेरा जो भी काम होगा वो मेरे लोगों के साथ होगा। मेरी ताकत मेरे लोग हैं और इन लोगों के लिए जो यहाँ ग्राउंड पे मेरा काम होगा वही इन लोगों की ताकत होगी, वही मेरी ताकत होगी, वही मेरी शान होगी, वही मेरे इलाके की शान होगी। सरपंच साहब, आप मुझे बोलें आप क्या डिमांड करना चाहते हो आप सीधा गवर्नर साहब से, जनमन मतलब अब आज तक जितनी भी डिमांडें की गई यहाँ वादे, हाई सेकेंडरीज के बोर्ड भी लगाए गए यहाँ कि हाई स्कूल कर दिया गया, लेकिन नहीं, वो कागजों में तो अब है ही नहीं। सरपंच साहब, आप लास्ट में बोलेंगे, मुझे एक आखिरी सवाल रहेगा कि मतलब क्या आप करना चाहते हो, आप क्या डिमांड आप गवर्नमेंट से करना चाहते हो, आप कितने टाइम तक पीरियड तक ये? सर, मैं आपकी वसातत से एक बार फिर डिप्टी कमिश्नर साहब डोडा, चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब डोडा, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जनाब सिन्हा साहब रियासत जम्मू कश्मीर से एक बार फिर गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे स्कूल की हालात को मद्देनज़र रखते हुए इसके लिए कम से कम 1 महीने के अंदर पैसा वागुजार किया जाए और इस बिल्डिंग को हम आने वाले वक्त के लिए बच्चों के बैठने के काबिल इस्तेमाल बनाएं। यही हमारी गुजारिश होगी। और दूसरे नंबर पे हमारी जो डिमांड है, 1952 में हमारा स्कूल बना है, 1952 में यहाँ प्राइमरी स्कूल बना है, लेकिन आज तक ये लोअर हाई स्कूल तक पहुँचा है। ये डैमेज कब हुआ है? और ये जो स्कूल है, ये डैमेज जो हुआ ये 2007 में हुआ है। 13 साल गुजरने के बाद भी ये वहाँ का वहीं पड़ा है। शर्म आनी चाहिए हमारे लीडरान को, और अब शर्म हमें भी आती है बोलने को। क्या बोले? 2000 कहा था किसी ने, क्या खूब कहा था कि थी अपनी ही बदनसीबी के जिंदगी के दिन बुरे आने लगे, नफरत की थी कांटों से यहाँ फूलों से जख्म आने लगे। बहुत अच्छा सरपंच साहब, काफ़ी सैड है। 2007, जी हाँ, 2007 से इस बिल्डिंग विजुअल में हमने आपको दिखाया कि कंडीशन क्या है। यहाँ के कम से कम 2000 बच्चे पढ़ते हैं। क्या आप इस स्कूल कुछ टाइम पहले किसी पार्टी के दौरा इनको कहा भी जाता कि हमने आपका स्कूल प्रमोट कर दिया गया हाई सेकेंडरी में, लेकिन नहीं, कागजों में ज़बानों कहा गया। कहीं ना कहीं ये आज हमने यहाँ विज़िट किया, इतना बड़ा इशू है। यहाँ के बच्चे जो है तालीम बेघर, मतलब एक हिसाब से बेघर हो जाते हैं। तालीम नहीं है यहाँ पे। स्कूल मैंने आपको पहले बोला कि मैंने यहाँ विज़िट किया, मैं सोच रहा हूँ ये टूटी हुई बिल्डिंग क्या है, लेकिन मेरे आने के बाद मुझे यहाँ पता लगा कि ये एक स्कूल है। जी हाँ, अब डिमांड कर रहे हैं सारे यहाँ के सरपंच साहब, डिमांड कर रहे हैं हमारे गवर्नर जो मनोज सिन्हा जी से, उससे कर रहे डिमांड कि इस स्कूल को कोई दिया जाए, कोई फंडिंग किया जाए और हाई स्कूल किया जाए। फिलहाल के लिए इतना। आप जुड़े रहें JK मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।